हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दर्दनाक हादसा, लोहरदगा में खुदाई के दौरान धंसा कुआं, 4 लोगों की मौत। लोहरदगा में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां खुदाई के दौरान एक कुआं धंस गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र के चित्री अंबा टोली के अंबाबारी के समीप हुई है। बताया जा रहा है कि मनरेगा योजना से लाभुक असलम अंसारी के कुएं की खुदाई चल रही थी, इसी दौरान हादसा हो गया। गुरुवार को हुई इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई है, उसमें मनरेगा योजना के लाभुक असलम अंसारी का 35 वर्षीय पुत्र अब्बू रेहान अंसारी, 21 वर्षीय पुत्री शबनम खातून, कैरो थाना क्षेत्र अंतर्गत गराडी निवासी 35 वर्षीय रमजान अंसारी उर्फ बबलू अंसारी और भगत शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर प्रसाद कृष्ण वाघमारे, एसडीओ अमित कुमार, सीओ राकेश कुमार तिवारी, बीडीओ संग्राम मुर्मू घटनास्थल पर पहुंचे। मिट्टी में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए जेसीबी मंगाई गई। प्रशिक्षु एसपी शाह थाना प्रभारी वेदांत शंकर के निर्देश पर बचाव कार्य शुरू किया गया। भारी मशक्कत के बाद 4 लोगों के शव कुएं से निकाले गए। मिट्टी में दबे लोगों के शव बाहर आते ही परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और बचाव कार्य में मदद शुरू कर दी, लेकिन मजदूरों को जीवित निकालने में सफलता नहीं मिली। इस घटना के बाद क्षेत्र में गम का माहौल है। जिला प्रशासन ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। झारखंड की 4 लोकसभा सीट के लिए प्रचार थमा। 25 को 93 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 81,90,000 वोटर। झारखंड की 4 लोकसभा सीटें गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में शनिवार 25 मई को मतदान होने हैं। चारों सीट पर कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इन सीटों पर कुल 81,90,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 2,44,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अगर रांची लोकसभा सीट पर वोटरों की बात करें तो यहां कुल 21,88,000 मतदाता हैं, जिनमें 11,08,000 पुरुष मतदाता हैं, तो वही महिला वोटरों की संख्या 10,80,000 है। रांची लोकसभा से कुल 27 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सीट से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों पार्टियों ने अपनी जान झोंक दी है। बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद संजय सेठ पर विश्वास जताया है, तो कांग्रेस ने युवा चेहरे यशस्विनी शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। रांची लोकसभा सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। कांग्रेस के सुबोध कांत साह वर्ष 2009 में जीते थे और केंद्र में मंत्री भी बने थे। इस बार पार्टी ने उनकी जगह उनकी बेटी को टिकट दिया है। वही गिरिडीह लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 16 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 18,59,000 मतदाता करेंगे। इनमें 9,58,000 पुरुष मतदाता हैं, तो वही महिला मतदाताओं की संख्या 9,01,000 है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए गठबंधन के 800 प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी मैदान में हैं, तो उनके सामने इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी मथुरा महतो हैं। यह सीट 2014 से एनडीए के कब्जे में है। झामुमो के टेकलाल महतो ने आखिरी बार 2009 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। सीपी चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो के साथ साथ एक तीसरे उम्मीदवार की भी खूब चर्चा है। उसका नाम है जयराम महतो। गिरिडीह सीट पर मुकाबला रोमांचक हो गया है। झारखंड में दिख रहा है चक्रवात का असर, होगी झमाझम बारिश। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवात निम्न दबाव में बदल गया है। इसका असर झारखंड में देखने को भी मिल रहा है। गुरुवार को राजधानी के कई इलाकों समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। वहीं आज 24 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाएं भी चलेंगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस दौरान हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इसका असर राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य हिस्सों में देखने को मिलेगा, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावां, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, बोकारो, लोहरदगा में बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। रांची लोकसभा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू, शराब की बिक्री और सेवन पर रोक। रांची लोकसभा क्षेत्र में चुनाव निष्पक्ष और बिना भय के मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था और बोगस मतदान रोकने के लिए रांची संसदीय क्षेत्र में गुरुवार की शाम 5 बजे से
25 मई की रात 9 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस अवधि में पूरे क्षेत्र में शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगाते हुए ड्राई जोन भी घोषित किया गया है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 या 5 से अधिक लोगों के जमा होने, मतदान केंद्र छोड़कर पर रोक रहेगी। सभी राजनीतिक सभा, जुलूस, रैली एवं प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी, लेकिन 5 व्यक्ति का समूह घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकता है। निषेधाज्ञा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। मतदान शुरू होने के 48 घंटे से पूर्व मतदान केंद्रों की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, बैनर, पोस्टर और पॉम्पलेट नहीं लगेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इंडिया गठबंधन का करे समर्थन। कल्पना झामुमो की स्टार प्रचारक व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा है कि इस बार चुनाव में पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर है। गठबंधन बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएगा। कल्पना सोरेन गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के समर्थन में गुरुवार को जैना मोड़ के मल्हान टांड में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की है। कहा है कि हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने के लिए जात पात भेदभाव भूलकर एकजुटता का परिचय देते हुए गठबंधन का समर्थन करें। प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने क्षेत्र के समुचित विकास के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। कहा कि यदि उनकी जीत हुई तो जनता के हर सुख दुख में साथ रहेंगे। वहीं राज्य की मंत्री बेबी देवी ने कहा है कि यह मेरे पति स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की कर्मभूमि है। उन्होंने क्षेत्र के विकास व आम जनता के लिए काम किया है। उनके मान सम्मान के लिए अपना वोट इंडिया गठबंधन को दे। कतरास में आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी के रोड शो में लगे जय श्री राम के नारे। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने कतरास में छाताबाद पुल से सूर्य मंदिर कतरी नदी तक रोड शो किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नेता रागिनी सिंह भी शामिल हुई। इस दौरान भाजपा और आजसू समर्थकों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। रोड शो में भाजपा और आजसू कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, भाजपा नेता रागिनी सिंह ने लोगों का अभिवादन करते हुए सीपी चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रागिनी सिंह ने कहा है कि गिरिडीह लोकसभा सीट पर आजसू प्रत्याशी की जीत होगी। आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी ने कहा है कि बाघमारा विधानसभा हमेशा जो एनडीए का गढ़ रहा है, इस बार भी उन्हें यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं सुदेश महतो ने कहा है कि बाघमारा विधानसभा में एनडीए की स्थिति हमेशा से मजबूत रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर इस दौरान हमला भी बोला। काम करते समय मजदूरों की मौत पर मिलने वाले अनुदान में बड़ी कटौती। अब सिर्फ इतने लाख का ही मिलेगा अनुदान। भवन निर्माण एवं संबंधित अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न निबंधित मजदूरों के आकस्मिक निधन पर उनके आश्रितों को मिलने वाले अनुदान की राशि में संशोधन किया गया है। एक मामले में जहां अनुदान की राशि में कटौती की गई है तो एक के मामले में वृद्धि भी की गई है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के आलोक में इसे लेकर झारखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 9 जनवरी को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था। निर्माण कार्य के दौरान किसी मजदूर की मौत होने पर उसके आश्रित को अब 4 लाख रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि 5 लाख रुपए थी, लेकिन यदि किसी मजदूर की आकस्मिक मौत किसी बीमारी से होती है तो उसके आश्रित को अब 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए की सहायता राशि बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। वही दुर्घटना में अपंगता या आंशिक अपंगता पर पूर्व की तरह अनुदान की राशि मिलती रहेगी। इसके तहत पूर्ण अपंगता की स्थिति में 3 लाख रुपए तथा आंशिक अपंगता पर 2 लाख रुपए प्राप्त होंगे। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। भाकपा माओवादी एरिया कमांडर ढेर। पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला थाना के नवादा एवं खुंटी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुआ है। इस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की कार्रवाई में नक्सली एरिया कमांडेंट बुधराम मुंडा को गोली लगने से मौत हो गई है। इस घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम खुंटी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र अर्की थाना क्षेत्र के जंगल में गुरुवार को पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है जबकि कई घायल होने की सूचना है। पुलिस को गुप्त सूचना मिला था कि भाकपा माओवादियों के टॉप कमांडर जुटने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण सूचना मिलने के बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने प्लान बनाया, इसलिए सीआरपीएफ के 209
कोबरा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान सहित झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान खूंटी जिले के अर्की और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच गुरुवार की दोपहर भीषण मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से गोलीबारी के बीच एक नक्सली मारा गया, जबकि कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना है। झारखंड के 2 और मंत्रियों को ईडी का समन, पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। आलमगीर आलम की तरह क्या ये भी होंगे अरेस्ट? झारखंड में कथित टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के बाद अब ईडी ने चंपई सोरेन सरकार के 2 अन्य मंत्रियों को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों मंत्रियों को समन भेजकर आगामी 25 मई को पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा है। दरअसल झारखंड में टेंडर घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी ने इस मामले में पिछले दिनों कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के सहयोगी के घर से छापेमारी कर 32 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। इसके बाद ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों ने पूछताछ के बाद ईडी ने तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार होने के बाद आलमगीर आलम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब ईडी ने झारखंड सरकार के 2 अन्य मंत्रियों को समन जारी किया है। ईडी ने चंपई सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को समन जारी किया है। ईडी ने दोनों मंत्रियों को आगामी 25 मई को पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या आलमगीर आलम की तरह ईडी इन दोनों मंत्रियों को भी अरेस्ट करेगी? इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को भी समन जारी किया था। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव हैं, जिनसे ईडी आज 24 मई को पूछताछ करने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची एसएसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट ने की बैठक। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए रांची एसएसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट ने आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची में लोकसभा चुनाव 25 मई को होना है। इसको लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें सिटी एसपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में लोकसभा चुनाव में शांति भंग नहीं किया जाए। यदि इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम देना चाहता है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में ग्रामीण एसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। रांची में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। रांची पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। रांची में 25 मई को मतदान होगा। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव के दौरान विभिन्न राज्यों की 32 कंपनियां पुलिस फोर्स को लगाया जाएगा। कई कंपनियों की पुलिस रांची पहुंच चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी मॉनिटरिंग रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा खुद कर रहे हैं। जिले के कई मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाए या फिर वीडियोग्राफी की जाएगी। मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रत्याशी को प्रचार करने और जमावड़ा लगाने पर अलग से रोक लगाई गई है। दुमका में स्कॉर्पियो के साथ ही जिंदा जला चालक, ऐसे घटी घटना। दुमका में एक स्कॉर्पियो और उसके चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान चंदवा गांव के 56 वर्षीय मोहन दास के रूप में हुई है। घटना बुधवार देर रात जरमुंडी थाना अंतर्गत देवघर बासुकीनाथ मुख्य मार्ग में स्थित मनी लाइन होटल के पास की है। जानकारी के मुताबिक मोहन अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया कि यह घटना देर रात 2:30 बजे की है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां से मृतक का घर कुछ ही दूरी पर है। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया है कि उसके पति का मोबाइल देर रात से ही बंद था। सूचना मिलने के बाद जरमुंडी एसडीपीओ संतोष कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली। घाटशिला में गरजी कल्पना सोरेन, यह चुनाव झारखंड को बचाने का, चूके तो 5 साल रोना पड़ेगा। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर लोकसभा सीट के घाटशिला के दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी सा झामो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर कुमार मोहंती के पक्ष में चुनावी जनसभा की। कल्पना सोरेन ने कहा कि यह चुनाव झारखंड के अस्तित्व, संविधान और लोकतंत्र बचाने वाला है। इस बार चूके तो 5 साल रोना पड़ेगा। श्रीमती सोरेन ने शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा है कि रोजगार व महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 व 2019 में झूठे वादे कर वोट लिया, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। युवाओं को 10 साल बाद रोजगार नहीं मिला। ये लोग अमीरों, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये झारखंड के हितैषी होते तो सरना धर्म कोड, पिछड़ों का 27% आरक्षण को राजभवन में अटका कर नहीं रखते।
कल्पना सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड का बकाया रॉयल्टी 1,36,00,000 रुपए मांगा तो झूठे आरोप में जेल भेज दिया। यह पैसा मिल जाता तो झारखंड का विकास होता। हेमंत सोरेन ने कोरोना काल में किसी को भूखे मरने नहीं दिया, मजदूरों को हवाई जहाज से घर पहुंचाया। साहिबगंज जेल में कैदी की मौत, पत्नी ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। साहिबगंज मंडल कारा में बंद एक कैदी असलम उर्फ भोलू को जेल प्रशासन ने गुरुवार की शाम गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। असलम नगर थाना क्षेत्र के कुलीपाड़ा का रहने वाला था। सूचना मिलते ही परिजन मोहल्ले वासियों के साथ सदर अस्पताल पहुंचे। पति का शव देख पत्नी सुल्तान बेगम दहाड़ मारकर रोने लगी। पत्नी ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि जेल में उनके पति के साथ मारपीट की गई होगी, जिससे उसकी मौत हो गई। ज्ञात हो कि असलम उर्फ भोलू और उसके बड़े पुत्र रिंकू ने 10 दिन पहले कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोनों पिता पुत्र कुलीपाड़ा में वर्ष 2023 में चैती दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए पथराव मामले में आरोपी थे। सुल्तान बेगम समेत मोहल्ले वासियों का यह भी आरोप है कि पथराव मामले में असलम व उसके पुत्र रिंकू का नाम नहीं था, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते दोनों को सरेंडर करना पड़ा था। पत्नी ने कहा है कि उसका पति बिल्कुल स्वस्थ था। अगर जेल में उसकी तबीयत खराब हुई तो जेल प्रशासन को परिजनों को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सुल्ताना ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच की मांग की है। जनता बदलाव के मूड में, इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, यशस्विनी। रांची में कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी शाह ने कहा है कि देश में बदलाव का समय है। जनता मोदी सरकार की महंगाई, बेरोजगारी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सत्ता में परिवर्तन के लिए मतदान कर रही है। 4 जून को देश की जनता को उनकी अपनी इंडिया गठबंधन की सरकार मिलने वाली है। यशस्विनी शाह ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो कर लोगों से वोट मांगा। उन्होंने कहा है कि देश की जनता मोदी की जन विरोधी नीतियों से परेशान हो गई है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पार कर गई है। महंगाई से जहां पूरा देश परेशान है, वही युवा अपने भविष्य और रोजगार को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो देश की जनता की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आने वाले दिनों में देश में गरीबों की सरकार होगी। आदिवासियों के नाम पर झामुमो कांग्रेस ने झारखंड को लूटा, जमशेदपुर में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि झारखंड की जनता ने झामुमो कांग्रेस और राजद के वादों पर विश्वास कर राज्य की सेवा करने के लिए सत्ता सौंपी थी, लेकिन इस गठबंधन की सरकार ने राज्य के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर आदिवासी, दलित और पिछड़ों के विकास का पैसा लूटकर इसे लूटखंड में बदल दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा है कि राज्य में जो है नित्य नए भ्रष्टाचार के कारनामे और ध्वस्त कानून व्यवस्था से झारखंड की जनता त्रस्त हो चुकी है। जमशेदपुर में भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के समर्थन में रोड शो करने के पहले साक्षी स्थित होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने कहा है कि झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती है। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों जुड़वा भाई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने इन राज्यों का गठन किया। झारखंड उनका ननिहाल प्रदेश है। पूरा झारखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने को लेकर उत्साहित है। झारखंड में डबल इंजन की सरकार नहीं होने से केंद्र की योजनाओं का सपना क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिससे सही लोगों को सही तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है। बाबा बैद्यनाथ की सिंगार पूजा में शामिल हुए एमपी के सीएम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें बाबा मंदिर पहुंचाया गया। सीएम शाम की सिंगार पूजा और आरती में परिवार सम्मिलित हुए और बाबा का सिंगार दर्शन किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया है कि मैं खुद महाकाल की नगरी से हूं और आज बाबा की नगरी में आया हूं। सिंगार पूजा में सब पर बाबा की कृपा बरसती रहने की मंगल कामना की है। आज जिस तरह की स्थिति बनी है, भारत पूरी दुनिया में सशक्त बनकर उभरे और यशस्वी प्रधानमंत्री पर बाबा एक बार फिर से अपना आशीर्वाद प्रदान करे। मंदिर में उनके साथ सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, अनुकांत दुबे, मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त और आदि उपस्थित थे। वोटिंग करने वालों को बाइक से पहुंचाया जाएगा घर, ये कंपनी देगी निःशुल्क सुविधा। रांची में वोटिंग करने वाले वोटरों को मुफ्त में उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। रैपिडो की ओर से ये घोषणा की गई है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि 25 मई 2024 को रांची शहरी क्षेत्र के कुछ बूथों में मतदान के बाद घर वापस जाने के लिए जो वोटर्स को मुफ्त बाइक की सुविधा मिलेगी। रैपिडो ने इसे लेकर बुधवार को मोरहाबादी में रैली का भी आयोजन किया। रैली के फ्लैग ऑफ के दौरान स्वीप नोडल पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त
रांची दिनेश कुमार यादव, ARO रांची विधानसभा क्षेत्र के उत्कर्ष कुमार, रैपिडो के रीजनल मैनेजर तेजपाल, शंभू, स्टेट हेड जय कुमार, गुड एवं अन्य लोग उपस्थित थे। रैपिडो के स्टेट हेड ने बताया है कि मतदान के दिन एक फ्री राइड कुछ शहरी बूथों पर दिए जाएंगे। रैपिडो के ड्राइवर बूथ पर रहेंगे जो मतदान करने के बाद मतदाताओं के उनके घर तक एक फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे। चुनाव प्रचार में निकली मेरी बेटियों को मारने की कोशिश हुई, सीता सोरेन का देवरानी पर गंभीर आरोप। सीता सोरेन ने अपनी देवरानी कल्पना सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीता सोरेन ने कहा है कि चुनाव प्रचार में निकली मेरी बेटियों को मारने की कोशिश हुई है। सीता सोरेन ने कहा है कि विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के बेटे के साथ कुछ झामुमो कार्यकर्ता ईंट पत्थर के साथ खड़े थे। सीता सोरेन का कहना है कि यह सब कुछ कल्पना सोरेन मुर्मू के कहने पर हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले को लेकर वो जामताड़ा में FIR करेंगी। प्रेस वार्ता में सीता सोरेन और जयश्री सोरेन ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार बुधवार को जयश्री सोरेन और उनकी बहन राजश्री सोरेन चुनावी प्रचार के लिए निकली थी। जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र के तेज जोरिया गांव चुनाव प्रचार में गए थे। उनका रूट पहले से तय था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी से ही देखा कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, जो वहां के स्थानीय विधायक है, उनके पुत्र अपने कुछ झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ ईंट पत्थर लेकर हमले की मंशा से खड़े हैं। उन्होंने स्थिति को समझते हुए वहां से निकलने में अपनी भलाई समझी। जयश्री और सीता सोरेन दोनों ने कहा है कि इस हमले के पीछे कल्पना सोरेन की साजिश है। जयश्री सोरेन ने कहा है कि चाची कल्पना सोरेन मुझ पर हमला करवाना चाहती थी। उन्हें यह पता होना चाहिए कि मैं दुर्गा सोरेन की बेटी और शिबू सोरेन की पोती हूं, जिन्होंने इस राज्य को अलग करने में अपना खून पसीना बहा है। जयश्री ने कहा है कि वे लोग जो है मुझे चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं, पर मैं डरने वाली नहीं हूं, उनका मुकाबला करूंगी। बकरी चराने गई महिला और बच्चे पर जंगली भालू ने किया हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खेरवा टिकरी जंगल में जंगली भालू के हमले से रमनी देवी 54 वर्षीय और कृतिवास महतो 12 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुरुवार सुबह 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि दोनों बकरी चराने के लिए गांव के बगल में स्थित जंगल में गए हुए थे। इसी दौरान दो भालू अचानक पीछे से आए और पहले बच्चा पर हमला कर दिया। इसी तरह बचते हुए पत्थर के चट्टान में छुप गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर महिला उस ओर भागी तो उस पर भी भालुओं ने हमला कर दिया। भालू ने बच्चे के सिर और हाथ पर गंभीर हमला किया है, वहीं महिला के जांघ पर हमला किया है। दोनों की चीखने की आवाज सुनकर ग्रामीण जंगल की ओर भागे आए और दोनों को बचा लिया, लेकिन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से रांची रिम्स ले जाया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। चुनाव आयोग और झारखंड सरकार की तैयारियों को सीपी सिंह ने बताया अधूरा, कहा वोटरों संग हुआ है मजाक। रांची विधायक सीपी सिंह ने झारखंड चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर चिंता जताई है, साथ ही इसे आधा अधूरा भी बताया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर भड़ास भी उतारी है, कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने स्तर से राज्यों में मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई प्रकार के कार्यक्रम और अभियान चलाए, पर झारखंड में मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों ने रुचि नहीं दिखाई। ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार ने चुनाव से पहले ही ठान लिया था कि झारखंड में सुनियोजित तरीके से वोटिंग हो। सीपी सिंह के मुताबिक उनके पास कई लोगों के फोन आए जहां एक ही परिवार के लोगों के अलग अलग बूथ पर वोट है, पिताजी का कहीं, बेटे का कहीं, बेटी का कहीं। मतदाताओं के साथ यह मजाक नहीं तो क्या है। झारखंड सरकार के अधीनस्थ अधिकारी अगर ईमानदारी के साथ काम करते तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। सीपी ने जो है सुझाव देते हुए कहा है कि भविष्य में मतदाता सूची के जो है त्रुटि को पूर्ण रूप से सुधार कर प्रकाशित करना चाहिए, ताकि मतदातागण अपने मताधिकार का प्रयोग सुगमता से कर सके। यदि जिला निर्वाचन पदाधिकारी को जरूरी लगे तो वे इससे संबंधित प्रमाण संबंधित कार्यालय भिजवा देंगे। गिरिडीह डीसी की मतदाताओं से अपील, 25 मई को अपने अपने घरों से निकलकर करें मतदान। 25 मई को होने वाले छठे चरण के मतदान की तैयारी गिरिडीह जिला प्रशासन ने पूरा कर लिया है। गुरुवार को डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा के साथ उप निर्वाचन पदाधिकारी रामथू महतो और DPRO अंजना भारती ने ज्वाइंट प्रेस वार्ता कर कई जानकारी दी। इस दौरान डीसी ने कहा है कि गिरिडीह लोकसभा के गिरिडीह और डुमरी के 740 मतदान केंद्रों में मतदान होना है। इसमें सदर विधानसभा में 367 और डुमरी में 373 मतदान केंद्र हैं। आज शुक्रवार को मतदान कर्मी अपनी अपनी मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। डीसी ने कहा है कि दोनों ही विधानसभा में 6,12,000 वोटर हैं। ऐसे में मतदाताओं से अपील किया गया है कि वोटर अपने अपने घरों से निकले और मतदान करें, जिससे वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर सरकार का चुनाव कर सके। आदित्यपुर के बदमाश की कदमा में धारदार हथियार से कर दी गई हत्या। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत कदमा बाजार स्थित शराब दुकान के पास आदित्यपुर के बदमाश भोलू कुमार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब भोलू अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था।
इधर घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी भोलू के परिजनों को दी गई। सूचना पाकर भोलू के परिजन मौके पर पहुंचे और भोलू को लेकर टीएमएच पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भोलू आदित्यपुर के राम मड़ैया बस्ती का रहने वाला था। वह 4 दिन पूर्व ही जेल से छूटकर बाहर आया था। इधर सूचना पाकर कदमा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। घटनास्थल के आसपास के लोग कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। वही भोलू भाजपा नेता गणेश माहली का भी करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भोलू की हत्या का आरोपी आदित्यपुर के ही विक्की नंदी को बताया जा रहा है। विक्की नंदी और भोलू के बीच विवाद काफी पुराना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे जमशेदपुर, कहा प्रचंड बहुमत से जीत रही है भाजपा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव के बीच जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि झारखंड समेत पूरे देश भर में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। झारखंड की सभी सीटें एनडीए गठबंधन के झोले में जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य की पूरी सीटें भी भाजपा के झोली में जाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में नक्सलवाद को खत्म करना भी भाजपा सरकार की देन है, लेकिन झारखंड के वर्तमान में सरकार की नीतियों के कारण फिर से नक्सलवाद फिर स्वतः पनप रहा है। उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आईजी ने सभी पुलिस कर्मियों से वोट देने की अपील की। दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश कुमार झा ने सभी पुलिस पदाधिकारी और सभी पुलिस कर्मियों से वोट देने की अपील की है। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी वोटरों से अपील है कि 25 मई को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और चुनाव के महापर्व में भाग लें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।